स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। कल हम लोगों ने एसआई और सीआई के कुछ भाग को देखा था और उन्हें बेसिक तरीके से कैसे हल करेंगे ये सीखा था। आज उन्हीं प्रश्नों में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और उन प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और उम्मीद वही है कि बढ़िया से आप लोग शेयर करेंगे और मजा आएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। अच्छा, ये चीजें मैंने आपको बता भी दी थी, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर देते, नहीं तो आप कहेंगे हमको दिख ही नहीं रहा है। इतना बड़ा ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको बेसिक से भी समझाया इस तरह के प्रश्नों को और शार्ट भी बताया। तो आज जो हम प्रयोग करेंगे यहां पर शार्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अच्छे से आपका एसआई और सीआई कवर करेंगे। पंकज जायसवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। आरती रावत जी, प्रवेश कुमार जी, ब्रिजेश कुमार जी, कुलदीप कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है भाई। रुखसार अंसारी जी, कल्पना विश्वकर्मा जी, अवनीश सिंह जी। चलिए यहां देखिए आपको लिखा गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। तो कल मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्नों के लिए एक तरफ समय लिख लीजिए और एक तरफ गुना लिख लीजिए। देखिए वो कहता है 15 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है। अब 8 गुना होने को कह रहा है, 8 को 2 के रूप में तोड़िए। तो आप जब 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। सर इस समय का इसकी पावर से गुणनफल ही हमारा उत्तर होता है। तो 15 तिया हमारा कितना वर्ष आ गया, 45 वर्ष। तो अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो यह 8 गुना होने में टोटल कितना समय लेगा, तो ये 8 गुना होने में टोटल 45 वर्ष का समय लेगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहां देखिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी होने में कुल कितना समय लेगा। दोस्तों एक तरफ आप समय लिखिए और एक तरफ आप गुना लिखिएगा, ध्यान से समझ के लिखिएगा। देखिए समय दिया है 4 वर्ष में हो जाती है दुगुना, बात कर रहा 8 गुना का, तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8, कहने का मतलब 2 की पावर 3 हो गया। इस समय का इसकी पावर से गुणनफल ही उत्तर होता है। तो देखो हमारा जो उत्तर आ गया 4 का 3 में गुणा बराबर कितने वर्ष के आ गया, 12 वर्ष। तो मतलब ऐसे प्रश्नों में आपको कहीं और कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कल इसको मैंने आपको बेसिक भी समझाया था, इसके बाद शॉर्ट भी समझाया था, और जो चीजें कल समझाया था आज उसी को आपके सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है। चलिए परेशान मत होइएगा, कई क्वेश्चन एक जैसे दे दिए, आप एकदम परेशान मत होइएगा। दोस्तों लिखा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपया है, तो वह धनराशि कितना है। देखो मेरे भाई, आपको 2 रूल रटना होगा और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि यदि समय 2 वर्ष हो, यदि समय 2 वर्ष हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों एसआई और सीआई में संबंध बनता है 200/200 प्लस आर। ये आपको इसके पूरे चैप्टर से बाहर ले जाएगा। देखिए अगर 2 वर्षों की बात की जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो संबंध बनता है वो 200/200 प्लस आर बनता है, और डी बराबर होता है पी आर बाई 100 का स्क्वायर। ये केवल और केवल 2 वर्षों के लिए है। डी का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंस, अंतर। तो देखिएगा पी मुझे पता नहीं, आर मुझे पता है 5%, तो 5/100 कितनी बार दोस्तों, 2 बार, और इनका डिफरेंस भी वो दे रहा है 15 रुपया। अब क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। अब बताओ कितना आसान हो गया। यहां देखो 5 से काटें तो 20 आएगा, 5 से काटें तो 20 आएगा,
तो P बराबर 15 हो गया और 20 का वर्ग 400 हो गया और 15 चौक 60 हो गया, तो वह धनराशि कितना रुपया है? 6000। तो दोस्तों सदैव याद रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अगर संबंध की बात कहीं पर की जा रही है और आपको समय 2 वर्ष दिया हो तो उसके सारे प्रश्न इन दो रूल पर हो जाते हैं। कौन कौन से? एक एस आई बटे सी आई बराबर 200 बटे 200 प्लस आर, जहां एस आई आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, और जहां सी आई आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, और आर आप जानते ही हैं दर है। वैसे यहां ये डिफरेंस है, अंतर है। पी आप जानते हैं प्रिंसिपल है और आर आप जानते हैं दर है। तो प्रश्न जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो 2 वर्षों के ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको ले चलते हैं। आइए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? कोई बात नहीं भैया, आपका समय दिया गया है कि कोई धनराशि है वो दोस्तों 10 वर्ष में स्वयं का हो जाता है। कितना भैया? तो स्वयं का दुगुना हो जाता है। अब पूछा है कि स्वयं का 4 गुना कितने समय में होगा, तो 4 को अगर तोड़ें तो 2 की पावर 2 आएगा, 10 का इस 2 में गुणनफल ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहां इस पर कितने वर्ष का समय लगने वाला है? तो 20 वर्ष का समय लगने वाला है। बिल्कुल, प्रवेश कुमार जी बिल्कुल से सही उत्तर है। अशोक कुमार बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। कुलदीप कुमार, सावित्री कुमारी, सर्वेश सिंह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो पढ़ाया हूं उसी का क्वेश्चन अभी रखा हूं। यहां देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वह राशि अपने का 8 गुनी होने में। तो एक तरफ 6 लिखिएगा मतलब समय लिखिएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों हो जाने का मतलब गुना दिया है। 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है 8 गुना, तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8, बस 2 सेकंड का समय दीजिए, फिर हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्रश्न आपने पढ़ा था, तब तक आप प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, 18 वर्ष दे रहे हैं। चलिए भाई, 18 वर्ष वालों, थोड़ा सा बोर्ड खुल जाने दीजिए। लाइट कट गई तो अपने आप जो है ट्रिप कर गया। चलिए बस 1 सेकंड का समय दीजिए, हम सेट कर ले रहे हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा छोटा। चलिए, कहाँ पहुंचे थे? तो हम लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर कितने पे? 3 पर। हाँ, ये हो गया था चौथे प्रश्न पर। हम लोग चलें इसे। चलिए देखिए, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई एक धनराशि
उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों पर। तो ये तो शायद हो गया था, आइए हम अगले पर आपको ले चलते हैं। यहां देखिए लिखा है, हाँ यही था, समय आपको दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्ष, और जो गुना दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो देखिए गुना आपको दिया गया है 6 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाती है, और बातें चल रही है 8 गुना होने की। तो 8 को 2 के रूप में तोड़िए और इसका इससे गुणनफल ही आपका उत्तर होता है। तो ये आपका कितना वर्ष हो गया, 18 वर्ष। हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। लिखा गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए यहां पर कोई धनराशि की बात कर रहा है। कोई धनराशि का मतलब कि कुछ भी राशि दी नहीं गई है, राशियां आपको मानना पड़ेगा। थोड़ा शेयर भी कर लो यार। तो राशियां आपको मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि चलो भैया मूलधन है P रुपया, और ये हो जाने का मतलब मिश्र धन इसका है कितना गुना। तो इसका जो मिश्र धन है, एक सेकेंड का समय दीजिएगा, कहता है स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन 8P है, और चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आप जानते हैं P1 प्लस R/100 की पावर T, ये बराबर आपका आ जाता है दोस्तों चक्रवृद्धि क्या, मिश्रधन। तो यहां से देखिए P हो गया 1 प्लस R/100 हो गया, इसकी पावर है 3 और ये है 8P। P से P आपका कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लीजिए तो देखिए 100 प्लस R/100 हो गया, और यहां करड़ी लग गया। अब यहां देखिए दोस्तों ये 100 प्लस R/100 हो गया, और यहां ये 2 हो गया, तिरछा गुणा करिए तो 100 प्लस R बराबर 200, तो केवल R बराबर कितना हो गया, 100%। तो यहां जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कितना परसेंट, 100%। नरेंद्र मेलोनी बिल्कुल से सही जवाब है। डी के बहुत बढ़िया भैया, प्रवेश कुमार जी, अशोक कुमार मौर्य जी, अंजलि कुमारी जी, बिल्कुल से सभी का सही जवाब है। प्रज्ञा गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। अगला दिया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। 5 वर्ष का समय लेता है और हो जाता है स्वयं का दुगुना, तो वह धनराशि 8 गुना, 8 पर ही ज्यादा चर्चा है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, यहां तक कि जो CHSL में आया है, CGL में आया, वो भी मैंने यहां रख दिया है कि भैया आप देख लो, आपको विश्वास और भरोसा हो जाए। तो देखिए ये 3 हो गया, और आपके उत्तर पक्का आ गए होंगे मुझसे पहले। तो इसका राइट आंसर है 15 वर्ष, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई धनराशि मतलब मूलधन P है, और हो जाने का मतलब मिश्रधन है, कै गुना, 4 गुना, तो ये हो गया 4P। तो ये क्या होता है P1 प्लस R/100 की पावर T, तो आपको दिया गया है 2 वर्ष बराबर 4P। P और P कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस R/100 बराबर, इस पे रूट लग जाएगा, तो यहां से 100 प्लस R/100 बराबर 4 है, 2 का वर्ग, तिरछा गुणा करिए तो 100 प्लस R बराबर 100 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 100 दुनाई क्या हो जाएगा, 200। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 200 में से 100 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना परसेंट के बराबर, 100%। ठीक है, ललित कुमार जी बिल्कुल से सही उत्तर है, सावित्री कुमारी जी बिल्कुल, दीपक यादव जी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रवेश जी आपका तो ऑलरेडी ज्यादातर सही रहता है, कभी गड़बड़ी हो जाए तो अलग बात है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, फटाफट उत्तर दीजिए। तो 16 गुना का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, 4 हो गया।
4 का 4 में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर 16 आ जाएगा। बिना समय लॉस किए आप बस मारते हुए निकल जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, 3 वर्षों में 3 गुना तो 9 गुना कितने वर्षों में? देखो 3 वर्ष में 3 गुना तो 9 गुना मतलब हो गया 3 की पावर 2, 3 का 2 में गुणा करिए तो कितना हो गया? 6 वर्ष। अब आप समझ गए, मैं तेजी से इसको जल्दी से निकाल रहा हूं। यहां देखिए, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? यहां देखिए, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? P है, और जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, वो है 1.331 P। तो देखिए ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P1 प्लस R बाई 100 की पावर आपको T दिया गया है 3 वर्षों में, और ये हो गया 1.331 P से P कट गया। यहां हल करिए तो दोस्तों 100 प्लस R बटे 100 दिखाई देगा और यहां करड़ी लग जाएगा। आप जब इसे हल करेंगे तो 100 प्लस R बटे 100 बराबर ये 11 का क्यूब है, तो 3 अंक पहले दशमलव है तो यहां 1 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, क्योंकि जब आप करेंगे तो ये 1 पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप इसका तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए 100 प्लस R बराबर इसका गुणा करेंगे तो 1 अंक हट जाएगा 10, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जब 100 को इधर से आप इधर ले जाओगे तो घट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कितना आएगा? 11 का सी। अशोक कुमार जी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रज्ञा गुप्ता जी बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। प्रवेश बहुत बढ़िया भैया। डीके बिल्कुल से सही उत्तर है। विकास कुमार जी, दीपक यादव जी, अंजलि कुमारी जी, बिल्कुल से सभी का एक तरफ से सही जवाब है। चलिए हम 12वें प्रश्न पर ले चलते हैं। कहता है कोई धन वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो आप मूलधन मान लीजिए P, अपने का 1.44 गुना हो जाता है तो मिश्रधन हो गया 1.44 P। तो देखिए P हो गया 1 प्लस R बाई 100 की पावर दिया है समय 2 वर्ष 1.44 P। P से P कट गया। क्लियर हुआ भैया? इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस R बटे 100 बराबर इस पर रूट लग जाएगा। 144 12 का वर्ग है, 2 अंक पहले दशमलव है तो 1.2 हो जाएगा। तो 100 प्लस R बटे 100 बराबर 1.2, तो 100 प्लस R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। तो R बराबर 120 में से 100 घट जाएगा तो केवल और केवल कितना आ जाएगा? 20%। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। कितना परसेंट? 20%। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही प्रश्न वहां दशमलव में दे करके और आपको कंफ्यूजन में डालने का प्रयास करता है। मयंक कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। ललित कुमार बिल्कुल से सही जवाब है। बहुत बढ़िया भैया, एक तरफ से सबके सही जवाब आ रहे हैं। चलिए सभी को क्लियर है? आगे बढ़ो। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी से 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि, यहां देखिएगा ये लिखा है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का मतलब है कि यहां चक्रवृद्धि ब्याज मत बनाइए, अब साधारण ब्याज बनाइए। तो देखिए 2 व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था। ए को वह देता है कितना रुपया? 2500 रुपया, और बी को वह देता है कितना रुपया? नहीं पता, तो P रुपया। इसका रेट था 7% और इसका भी रेट वही था 7%। 4 वर्ष के बाद दोस्तों समय दोनों का था कितना? 4 ईयर, 4 वर्ष। और इसका भी समय कितना था? तो इसका भी समय वही था 4 वर्ष। तो देखिए ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और इससे ब्याज मिलेगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
वह कहता है दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमको ब्याज मिल रहा है 1120 रुपया। वो भी कौन सा ब्याज मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां देखिए ये दोनों जीरो इससे कट गया, 25 चौका 7, 100 आ गया, प्लस आ गया, 4 से काटो तो 7p/25 आ गया बराबर 1120 हो गया। यहां देखिए 7p/25 बराबर हो गया 1120 माइनस 700, तो 7p/25 बराबर हो गया आपका 420। 7 से भाग दीजिए, 60 आया, तो p इक्वल आ गया 60 का 25 में गुणा। तो हमारा राइट आंसर आ गया इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। उसके द्वारा दिया गया धनराशि कितना था? तो उसके द्वारा दी गई धनराशि थी आपकी कितना? 1500 रुपया। थोड़ा सा शेयर कर लो मेरे भाई लोगों, कहां सोते रहते हो यार, थोड़ा सा शेयर करो। हर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रश्न दे रहा हूं जो एकदम से बढ़िया और ठोस हैं, और आप निश्चित तौर पर आपको मजा भी आ रहा होगा क्योंकि आपको मैंने पहले बेसिक समझाया, तब आपको ये सब दे रहा हूं। देखिए, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर पर उसी के बराबर राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो देखो भैया, 2 पर दिया, एक का मूलधन P और दूसरे का भी मूलधन P। एक के लिए उसने दर रखा दोस्तों 9% और दूसरे के लिए दर रखा है उसने 10%। अब कहता है चलिए ठीक भैया, तो 9% और 10% समय दोनों के लिए दिया गया है 2 वर्ष। आप देखेंगे तो दोनों का ही समय कितना है? 2 वर्ष। और कहता है कुल में 760 रुपया ब्याज प्राप्त किया। 760 का मतलब है कि पहले वाले से और दूसरे वाले से जब मैं दोनों का ब्याज एक जगह रखा तो मुझे 760 रुपया मिला। अब सिंपल इंटरेस्ट है तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो गया, और यहां भी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो गया। जब वह जोड़ा तो उसे कितना रुपया टोटल ब्याज मिला? 760। भैया हल करो, 9 दूनी 18p प्लस 10 दुनाई 20p बराबर, देखो दोनों का हर बराबर है तो डायरेक्ट गुणा कर लो, काहे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो देखो हो गया 38p बराबर कितना? 760 गुणे 100। 38 से भाग दे दो तो 20 आ गया, और p का गुणा करो तो 2000 आ गया। तो इसने यही पूछा था कि ब्याज के रूप में प्राप्त की, तो प्रत्येक को एक एक को कितना कितना रुपया दिया गया था? तो एक एक को 2000 दिया गया था। मान लीजिए आपसे ये पूछता कि भैया चलो बताओ कि टोटल पैसा कितना दिया गया था, तो जो आप 2000 निकाल रहे हैं वो 2000 ना होके 4000 हो जाता। आइए देखिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष पश्चात कुल 5400 रुपए कुछ समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। मतलब ये जो 5400 रुपया है ब्याज के रूप में है, कोई बात नहीं। आपका प्रिंसिपल कितना है नहीं पता है, आपका दर पता है, आपका समय पता है, बटे 100 पता है, और ब्याज के रूप में 5400 रुपया लौटाए थे। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है दोस्तों ब्याज। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 चौक 48, 49, 50, 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, तो P बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 150 गुणे 100 हो गया, और 150 गुणे 100 कितने के बराबर हो गया? 15000 के बराबर। तो उस व्यक्ति द्वारा जो पैसा लिया गया था वो कितने के बराबर लिया गया था? तो वह लिया गया पैसा आपका 15000 के बराबर था। बढ़िया से एकदम दबा के शेयर मारो बाबू, दबा के शेयर मारो, मजा आ जाएगा। चलिए 16वां देखिए,
कहता है कितने समय में 72 रुपया, मतलब प्रिंसिपल जो दिया है वो 72 है और जो अमाउंट दिया है वो कितना है, 81 है। तो इससे जो ब्याज आया वो कितना आ गया, 72 रुपया 81 रुपए में बदल गया, तो ब्याज मिला मुझे 9 रुपया। आइए, ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। दर कितना है, 4 6 24 1 25 बटे कितना दोस्तों, 4 हो गया। समय आपको नहीं पता है, बटे में 100 होता है और ब्याज आपको दिया गया है 9। हम इससे काटेंगे तो 9 8 72 आएगा, 4 दुनाई 8 आएगा, 25 चौका 100 आएगा, 2 से 4 कटेगा 2 आएगा। तो टी बराबर मेरा फाइनल जवाब आएगा कि इसका जो है वो वर्षों की संख्या कितनी है, तो वर्षों की संख्या 2 है। ठीक है, अरे सीधी सी बात है, आपने लिया है 72 रुपया और आप मुझे लौटाते हैं 81 रुपया। तो 81 रुपया क्यों लौटाते हैं, क्योंकि 72 रुपया तो आपके द्वारा लिया गया है और 81 रुपया लौटाने का मतलब आपने मुझसे ब्याज लिया है कितना रुपया, तो आपने मेरे से ब्याज लिया 9 रुपया। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करने पर एसआई आ जाता है। मूलधन 72 रुपया, दर है देखो 6 चौक 24 1 25 बटे 4% और बाकी हल करना है। सपना ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है भाई। प्रज्ञा गुप्ता जी 2 ईयर, बिल्कुल सही जवाब है। पंकज जी बिल्कुल से सही जवाब है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो भैया यही सब आएगा और क्या आएगा, ये देखिए यहां भी एक बढ़िया प्रश्न है। कहता है 7300 रुपया। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लगाने जा रहे हैं वो है 7300 रुपया। आप रेट लिख लीजिए कितना है, 5%। अब आइए, कहता है वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 दोनों दिन शामिल हैं मेरे भाई। देखिए भैया कहां से कहां तक है, तो मई से सितंबर तक है। तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। दोस्तों मई में कितना दिन होता है, तो मई 31 का होता है। अब 31 में से 11 मई से लेना है तो 10 मई तक छोड़ देना है, तो कितना हो गया भैया, 21 दिन। जून कितने का होता है, जून 30 का होता है। जुलाई कितने का, 31 का। अगस्त भी 31 का। और सितंबर में आपको केवल 10 तारीख तक लेना है। तो कुल कै दिन हो गया भैया, जोड़ डालो देखो, 30 20 50, 30 30 दुनाई 60, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120 और ये 123 दिन हो गया। अच्छा, अब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो समय है ये दिन में है, इसको वर्ष में आपको बदलना पड़ेगा। अब बताइए भैया कि 1987 लीप ईयर है कि साधारण ईयर है, तो साधारण है, तो कितने से भाग दे देंगे, 365 से भाग दे देंगे, क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अब मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, मेरे पास मूलधन है 7300, दर है 5 और समय 123 बटे 365 है और बटे 100। कहता है ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो गया। मैं इसको काटूंगा, 5 से इसको भी काटूंगा, 5 सते 35, 1 36, इससे ये भी कट गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ब्याज हमको मिल पा रहा है वो है 123 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे प्रश्न बनेंगे। पंकज जायसवाल बिल्कुल से करेक्ट जवाब है। शुभम कुमार जी बहुत बहुत, अंजलि कुमारी जी बिल्कुल सही उत्तर है। दीपक यादव जी, विकास कुमार जी। देखिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, अगर दिया गया वर्ष 4 से कट जाता है तो 366 दिन होते हैं, और अगर नहीं कटता है तो वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। क्लियर है भैया।
आपस में ही गुड मॉर्निंग कर लो। हाँ, प्रश्न का उत्तर दो, मजा उसी में है। मॉर्निंग नाइट तो रोज का काम है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, हमेशा होता रहता है। चलिए दोस्तों, 18वां प्रश्न यहां देखिए। एक आदमी ने 60,000 रुपए का कुछ भाग 5% की दर से और शेष भाग 4% की दर से उधार दिए। कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपया प्राप्त हुआ। आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम बताते हैं। मान लीजिए 4% पर जो दी गई राशि है वो है P रुपया, तो यहां दर कितना है 4%। और यहां जो समय है, समय तो देखना पड़ेगा क्या है भाई, 4% उधार देने। अब यहां देखिए, आपने देखा कि इसमें समय कोई नहीं है, समय भैया कुछ नहीं है, तो समय आप सिमिलर 1 वर्ष रख लीजिए। और दूसरा है 5% की दर से था ना, दूसरा 4%, तो ये 5 हो गया। अब 4% की दर पर प्रिंसिपल क्या बचा, टोटल 60,000 रुपया थे ही, और 60,000 में से P मैं पहले दे चुका है, P मैं पहले ही दे चुका हूं, तो आप बताइए कितना बचा। तो 60,000 माइनस P हो गया। दर कितना है, यहां 5% ले लेते, ये 4% है, और समय नहीं दिया तो 1 वर्ष है। आ जाइए, तो इससे ब्याज क्या मिलेगा, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और प्लस इससे ब्याज क्या मिलेगा, तो 60,000 माइनस P गुणे 4 गुणे 1 बटे 100। और वो कहता है मैंने दोनों का ब्याज जब जोड़ा तो मुझे 2560 रुपए का ब्याज मिला था। सही है, देखिए काटने की क्या जरूरत है, ऐसे रहने दीजिए। 5P प्लस 4 का गुणा कर लीजिए, 4 6 24, 2,40,000, 4 6 24, 2,40,000 माइनस 4P बटे में 100 बराबर हो गया 2560 रुपया। घट गया P बराबर, तो देखो ये 100 का गुणा हो जाएगा तो 2,56,000 और माइनस 2,40,000, 40 10 50 6 56, तो 16,000 ये आ गया। कौन वाला, पहला वाला। देखो 40 10 50 और 6 16,000। हमसे बी वाला पूछा है, तो दोस्तों बी वाली की वैल्यू क्या होगी, 60,000 में से 16,000 पहले वाले का है, तो सेकंड वाले का कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, और यहां 5 में से 1 गया 4 हो गया। तो जो 4% पर दी गई राशि है वो कितना है, 44,000 रुपया। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रवेश कुमार जी, बहुत अच्छे। अशोक कुमार 18 का बी बिल्कुल से करेक्ट जवाब है। डीके जी बिल्कुल भैया। आरती रावत जी, विकास कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है। दीपक यादव जी बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी लोगों का जिन्होंने 44,000 दिया है। तो 4% पर आपका 44,000 दिया गया है। और अगर वहीं हम बात करें कि 5% पर कितना दिया गया है, तो 5% पर 16,000, 16,000 5% पर, और 44,000 कितने पर दिया गया है, 4%। हाँ बताइए, जहां से रिपीट करना हो। देखिए मैंने मान लिया कि 5% पर P दिया गया, तो 60,000 में से P देने के बाद क्या बचेगा, तो 60,000 माइनस P बचेगा। ठीक है, शुभम कुमार जी पढ़ लो, जीवन सुधर जाएगा, बाकी जो कर रहे हो इससे कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो देखो यहां से जो हमारे पास है उसका ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और यहां से ब्याज क्या मिलेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। वो कहता है जब आप दोनों के ब्याज को एक जगह करके जोड़ोगे तो आपको क्या होगा कि टोटल ब्याज बन जाएगा कितना रुपया, आपका 2560 रुपया। बस यही हल करना है। P का मान आ गया, P कितने % पर था, तो P आपका 5% पे था, तो 5% पर अगर 16,000 दिया गया तो कितना हजार बचा, तो आप घटा देंगे 60 में से 16, तो कितना बचेगा, 44,000। कहता है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज। तो यहां देखिए आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 3,000 रुपया, जो एसआई दिया है वो आपको 1,080 रुपया दिया है,
और जो दर दिया है वो आपको दिया है 12%। तो ब्याज बराबर होता है साधारण मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जिसे हम लोग लिखते हैं PRT अपान 100। क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस धनाधन में से इस पे रखिए। मूलधन है 3000 रुपया, दर आपका 12%, समय तलाश कर रहे हो और जो ब्याज है वो 1080। दोनों जीरो कट गया भैया। 12 नवैया 108 90 होता है और 30 से 90 कटेगा 3 आएगा। तो टी बराबर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितना वर्ष? 3 वर्ष। कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अच्छे से? तो इसीलिए कहा पहले पढ़ के करोगे तो मजा आ जाएगा। यहां देखो, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। 4 वर्ष बाद ब्याज सहित 770 रुपया हो गया। मतलब देखो भैया, मान लीजिए जॉन ने ₹P निवेश किया, दर इन्होंने रखी 10%, समय इन्होंने रखा 4 वर्ष, और 4 वर्ष के बाद ये मिश्रधन पा रहे हैं 770 रुपया। मेरे भैया, मूलधन धन ब्याज बराबर ही आपका निकलता है मिश्रधन। ये सभी लोग जानते हैं कि जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो आपका मिश्रधन निकलता है। तो मूलधन क्या हो गया? ₹P, ब्याज क्या हो गया? तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर हो गया 770 रुपया। कैंसिल हो गया। 10 एक के 10 और 4 14P बटे 10 बराबर क्या? 770। 14 से काटिए 75 तो P बराबर 55 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 550 रुपया इनके द्वारा क्या किया गया था? लिया गया था। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। जब पढ़ाया बेसिक तभी ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। लेकिन वही है मेरे भाइयों, जब आप पढ़ो तब ना पढ़ो। तो देखो सब कुछ कराए हैं, और ये बहुत ही, जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल नॉर्मल सामान्य सा प्रश्न आपको करा दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए भैया। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 20 के बाद वाला, मतलब 21वां क्या है? 1860 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय के बाद? तो देखो, मूलधन दिया है 1860 रुपया, या आप ऐसे ही कर लो ना, ब्याज निकाल लो। देखो भैया, तो 2641 रुपया 20 पैसा और मूलधन था 1860 रुपया। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखो, 14 में से 6 गया 8 आया, यहां 15 में से 8 गया 781 रुपया 20 पैसा। अब ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर 781 रुपया 20 पैसा। कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ है नहीं। 0 से 0 काट दो, 2 6 12 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 6 से भाग दे दो, 6 एक के 6 1 7, 6 त्रिक 18, 0 हो गया, दशमलव लगाएंगे। सही भैया, बोलो भाई। 6 एक के 6 1 7, 6 त्रिक 18, 0 हो गया, 6 दुनाई 12। सही है। अब देखिए, क्या 186 से ये कट जाएगा भैया? तो चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, 186T बट बराबर हो गया 130.20 गुणे 5। तो भैया T बराबर हो गया 130.20 गुणे 5 बटे 186। इसी को आपको सॉल्व करके उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए, एक छोटी सी कैलकुलेशन थी जिसे करने को दिया और अभी तक आपने इसका उत्तर नहीं बताया। मतलब केवल बात कर सकते हैं, बाकी उसके अतिरिक्त भैया कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसका गुणा करेंगे 651 आएगा और बटे में 186 आएगा, भाग देंगे तो 3.5 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों कल के लिए एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो यही है, तो इसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ये कल के लिए होमवर्क है। आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताइएगा। देखिए बीपीएससी पीआरटी में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे भाई, क्यों नहीं पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही रखता हूं, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।